हाय, बहुत से कपल्स जो हैं वो आईवीएफ की सलाह उन्हें मिल तो गई है पर करवा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है आईवीएफ एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है और इससे अच्छा तो ये है कि वो बच्चे को गोद ले लें। पर आपको समझना चाहिए कि आईवीएफ एक साइंस है, एक इलाज है जिससे आप अपने ही जेनेटिक मेकअप का बच्चा कर सकते हैं। और ये जो मिथ है कि आईवीएफ पेनफुल होता है, इसके चलते प्लीज़ आईवीएफ के ट्रीटमेंट को ना टालें और आज इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम बात करेंगे आईवीएफ के सारे स्टेप्स के बारे में और कहाँ कहाँ पे पेन का अनुभव हो सकता है और होगा तो आखिर कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईवीएफ के स्टार्ट से। आईवीएफ के स्टार्ट में होते हैं इंजेक्शंस। हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बात किया है कि सबसे फर्स्ट स्टेप्स में जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं, इंजेक्शंस 10 से 12 दिन तक दिए जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो इंजेक्शन है जैसे टेटनस का इंजेक्शन, वैक्सीन के इंजेक्शन जो बहुत पेनफुल होते हैं, बट एक्चुअली ये इंजेक्शंस होते हैं इंसुलिन जैसे। आपने सुना होगा जितने भी डायबिटीज शुगर के मरीज हैं वो इंजेक्शन खुद ही पेन से अपने आप को रोज लगा पाते हैं। तो ये इंजेक्शन बिल्कुल इंसुलिन के इंजेक्शन जैसे होते हैं, इनफैक्ट उससे भी बेहतर होते हैं, प्योर होते हैं और इसकी निडल का साइज उससे भी कम होता है। तो सारे पेशेंट्स हमारे जितने भी हैं वो खुद इंजेक्शन लगाते हैं। कोई होता है जो नहीं समझ पाते हैं पेन के बारे में, वो ही सिर्फ सेंटर पे आते हैं, बाकी सब लोग ये इंजेक्शंस खुद ले सकते हैं और इसमें नामात्र दर्द का अनुभव होता है। तो ये इंजेक्शंस लगते हैं 10 से 12 दिन, ये आप खुद लगा सकते हैं। उसके बाद होता है एग रिट्रीवल। oocyte रिट्रीवल का जो प्रोसीजर है वो वैसे ही अंडर एनेस्थीसिया होता है और अंडर एनेस्थीसिया होने की वजह से बेहोशी में आपको इसके बारे में पता नहीं चलता। इस प्रोसीजर में हम वजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक निडल को इंसर्ट करते हैं। अब निडल जो है वो वजाइना के थ्रू पियर्स होती है पर बेहोशी में होती है, अंडादानी में जाती है, अंडों को एस्पिरेट करती है। तो कोई ऊपर से ना टाका आता है, ना चीरा आता है, ना आपको प्रोसीजर के बाद में कुछ ऐसे अलग से पता चलता है। पर क्योंकि इस टाइम पे जो ओवरीज है उनका साइज बड़ा होता है, अंडादानी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, अंडे होते हैं, उसकी वजह से पीरियड आने से पहले जो भारीपन वाले सिम्टम होते हैं वो हो सकते हैं पर से पेन नहीं होता है। तो ये जो भारीपन के सिम्टम है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से है और ये जैसे ही एग रिट्रीवल हो जाता है उसके बाद बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और जब आपके पीरियड्स आते हैं ये गायब हो जाते हैं, ये भारीपन का सिम्टम बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। देन तीसरी बात आती है एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर एक्चुअली समझे तो सबका बिना बेहोशी के ही होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वजाइनल इंटरनल चेकअप जैसा इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है। तो अगर आपके रिपीटेड इंटरनल चेकअप हुए हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुए हुए हैं, इस स्टेप की चिंता आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डाला जाएगा एक स्पेकुलम, ऊपर से किया जाएगा एक अल्ट्रासाउंड और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा जिसके द्वारा एम्ब्रियोस को अंदर प्लेस किया जाएगा। इस स्टेप पे भी कोई दर्द का अनुभव नहीं होता। फिर आपने बहुतों से सुना होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लगते हैं कुछ इंजेक्शंस। अब समझने की बात यह है कि ये इंजेक्शंस मैंडेटरी नहीं होते हैं। ये इंजेक्शंस के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी आते हैं, वजाइनल जेल्स की तरह, आपके टैबलेट्स की फॉर्म में और पेसरीज की फॉर्म में जो भी इंसर्ट कर सकते हैं वजाइनल। ये वाले इंजेक्शंस जो हैं ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, यानी प्रोजेस्टेरॉन्स के ये इंजेक्शंस होते हैं। तो हम इसको इन 3 फॉर्म्स में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये इंजेक्शन सबको दिए जाए। पर अगर कोई वजाइनली इंसर्ट ही नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, उनको इंजेक्शंस देने ज़रूरी हो जाते हैं टू मेंटेन द लेवल्स, और या फिर वो टैबलेट आराम से ले नहीं पा रहे हैं तब इंजेक्शंस का रोल आता है। इसके अलावा अगर आपके पहले अबॉर्शंस रहे हैं, पहले रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स रहे हैं, तो कुछ ब्लड थिनर इंजेक्शंस भी इस टाइम पे दिए जाते हैं। ये ब्लड थिनर इंजेक्शन अगेन ये होते हैं सबक्यूटेनियस, यानी पेट में लगते हैं, बिल्कुल हमारे इंसुलिन के इंजेक्शन जैसे, और आप इसको अपने आप लगा सकते हैं। समझने की बात यह है कि आईवीएफ जो है वो एक इलाज है, बीमारी का नहीं, आपको प्रेग्नेंट कराने के लिए। तो इसको जितना पेन फ्री रखा जा सकता है वो रखा जाता है बाय मीन्स ऑफ इम्प्रोवाइजिंग। इंजेक्शन का टाइप कैसा है, पेन है, उसका निडल का साइज कैसा है। और आज की डेट में आईवीएफ के दर्द को लेके एक मिसकंसेप्शन आपको नहीं होल्ड करना चाहिए और आईवीएफ के ट्रीटमेंट को डेफर नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आईवीएफ से अगर हम सक्सेसफुल आउटकम चाहते हैं तो वो जितनी जल्दी, जितने यंग एज पे कराया जाए उतना ज़्यादा होता है। अगर आपके आईवीएफ से रिलेटेड और कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।